हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2 मई से केदारनाथ जी के जो धाम के पट हैं वो खुलने जा रहे हैं। और जो भी भक्तजन वहां जाने वाले हैं उनको सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वहां कैसे जाया जाए, क्या क्या व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना है। तो उन सब से रिलेटेड मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको केदारनाथ जी पहुंचने का उचित तरीका बताने वाली हूँ। इसके साथ में ही मैं आपको स्टॉपेज भी बताऊंगी कि कहाँ पर आपको किस प्रकार से रुकना है, कहाँ आपको होटल लेना है, कहाँ स्टे करना है। ऊपर जब आप चढ़ाई करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। केदारनाथ जी के दर्शन के साथ साथ आप वहाँ पर और किस चीज़ के दर्शन कर सकते हैं, किन किन मंदिरों को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लिखें दोस्तों। और आप जब पूरा वीडियो देखें, आपको अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण डिटेल दे सकें। दोस्तों, अब चलते हैं सफ़र की तरफ। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार। या तो आप ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार आ जाइए या फिर आप ऋषिकेश भी आ सकते हैं। दोनों ही रेलवे स्टेशन आसपास है। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 1 से 1.5 घंटे की पड़ती है। अगर आप बाई प्लेन आना चाहते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश में एयरपोर्ट नहीं है, उसके लिए आपको देहरादून एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वह देहरादून में पड़ता है। वहां से आप बाई बस, बाई कार ऋषिकेश या फिर सीधा हरिद्वार आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम यात्रा शुरू करेंगे हरिद्वार से दोस्तों हम जाएंगे सोनप्रयाग। लेकिन सोनप्रयाग जाते समय रास्ते में 2 डेस्टिनेशन ऐसी पड़ती हैं जहां पर आप रुक सकते हैं और वहां भी विजिट कर सकते हैं। तो पहला पड़ता है धारी माता का मंदिर। जो धारी माता का मंदिर है वो रुद्रप्रयाग में बना हुआ है और उसकी एक विशेष मान्यता है दोस्तों। रास्ते भी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, लेकिन आप जब भी यहाँ से जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ प्रकृति के नज़ारे दिखाई देते हैं और आप उनका आनंद ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर जाएं तो कोशिश करें कि बारिश में ना जाएं, क्योंकि बारिश के समय पे चट्टानों के गिरने का थोड़ा खतरा रहता है। तो या तो आप मई जून में चले जाएं या जुलाई अगस्त के बाद में जाएं जब बारिश थोड़ा रुक जाती है। तो दोस्तों, अब हमारा पहला डेस्टिनेशन आ चुका है धारी माता का मंदिर। दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग में है, मैंने आपको बताया था। लेकिन जो इसके पीछे एक विशेष कहानी है, ये मंदिर पूरा पहले पानी में था, लेकिन जब भक्तों ने इस मंदिर को ऊपर उठाने की कोशिश की और काफी भक्तों ने जब इसको उठाने की कोशिश की, लेकिन माता रानी की शक्ति इस प्रकार थी कि मंदिर को ऊपर नहीं उठा पाए। लेकिन कुछ पूजा पाठ, अर्चना, हवन यज्ञ करने के बाद एक 11 साल की बालिका से मंदिर को ऊपर उठवाया गया था और वो डेट थी 16 जून 2013। आई थिंक आप सभी को वो डेट याद आई होगी, क्योंकि इस डेट को ही वहाँ पर उसी दिन महाप्रलय आया था। तो दोस्तों, उस महाप्रलय के बाद भी हमारे केदारनाथ जी का जो मंदिर है वो यथास्थिति में है और हम सभी उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी इस मंदिर में जाकर के धारी माता के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके बाद हम सीधा सोनप्रयाग के लिए आ जाते हैं। जब हम सोनप्रयाग के रास्ते में चलते हैं तो इसके बाद जो दूसरी डेस्टिनेशन आती है वो आती है देवप्रयाग। दोस्तों, देवप्रयाग भी एक विशेष स्थान है, क्योंकि यहाँ पर ही भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों का संगम होता है और उसके बाद ही आगे जाकर वो नदी एक प्रचंड रूप लेती है और गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि हमारी पवित्र नदी है और जैसे हमारे धर्म में एक अत्यधिक भागवतिक रूप से पूजा जाता है। दोस्तों, उसके दर्शन करने के बाद हम सीधा चल देंगे सोनप्रयाग के लिए। अब इसके बाद जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो आप यहीं पर स्टे कीजिए। यहाँ पर स्टे की काफ़ी अच्छी सुविधाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है। यदि आप अपने खुद के व्हीकल से, गाड़ी से, बस से या जैसे भी आए हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। आप यहाँ पर अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसको पार्किंग करने के बाद हम सीधा स्टे के लिए देखेंगे। वैसे यहाँ पर काफ़ी प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं एंड यहाँ पर जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट, वहाँ की एक संस्था है GMVN, उसने भी यहाँ पर स्टे की काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और अच्छा होगा आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर लें, क्योंकि लास्ट में आप वहाँ पहुँचेंगे काफ़ी परेशान भी होते हैं और जब अगर रूम नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अच्छा होगा आप जाने से पहले ही बुकिंग कर लें। आप चाहें तो प्राइवेट होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं। प्राइवेट होटल्स थोड़ा महंगे होते हैं, पर बेड के हिसाब से आपको 3,000 तक मिलता है।
लेकिन अगर आप GMVN की वेबसाइट से रूम बुक करते हैं तो आपको 800 रुपये पर बेड के हिसाब से, और वहाँ टेंट की भी सुविधा है तो वो भी आपको मिल सकते हैं, वो लगभग 500 रुपये पर बेड के हिसाब से मिल जाते हैं। तो आप सोनप्रयाग में स्टे कीजिए, आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप दिन में पहुँचे हैं तो थोड़ा अगर रुकना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे केदारनाथ जी की आगे की यात्रा करने के लिए। आगे की जो यात्रा है वो यहाँ पर जो GMVN और उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो सुविधाएं चलाई गई हैं उसमें एक बोलेरो चलाई जाती है, और बोलेरो का फेयर 50 रुपये होता है, जिसके लिए यहाँ से लाइन लगती है और इस लाइन में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और इस बोलेरो को माध्यम से हम गौरीकुंड, गौरीकुंड से ही केदारनाथ जी की आगे की जो पैदल यात्रा है, जो ट्रैकिंग है, वो शुरू होती है दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप रास्तों का अच्छे से लुत्फ उठाइए। यहाँ पर आपको काफ़ी बर्फ़ भी देखने को मिल सकती है, और ऊपर जब आप जाएंगे ट्रैकिंग करेंगे तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी स्नो देखने को मिलेगी, और मई के महीने में तो स्नो रहेगी ही रहेगी। एंड यहाँ की जो प्रकृति के नज़ारे हैं आप उनको भी देखिए, वो भी मन को अत्यंत संतुष्टि देने वाले होते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। यहीं से जो पैदल यात्रा है वो लगभग लिखी 16 किलोमीटर है, लेकिन होती 18 से 20 किलोमीटर की है। तो आप गौरीकुंड पे जाके स्नान भी कर सकते हैं। वहाँ माता गौरा के मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। यहाँ से आपको जो मुख्य यात्रा है, आपकी ट्रैकिंग है, वो यहाँ से शुरू होगी। दोस्तों, यदि आपने खच्चर वगैरह बुक करने हैं तो आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए काउंटर बना हुआ है, वहाँ प्रीपेड सुविधा है, आप वहाँ से बुकिंग कर लीजिए। वहाँ से आपको पालकी, घोड़ा, खच्चर जैसे भी आपको चाहिए वैसे मिल जाएगा। सभी का फेयर अलग अलग होता है। जो खच्चर का जो प्राइस रहता है वो 3200 रुपये पर हेड रहता है, एंड जो पालकी का है वो वेट के हिसाब से रहता है, और अप्रॉक्सीमेट 8000 से 10000 तक पड़ता है। अब जैसे ही आपकी 1 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाती है, आप भीमबली पहुँचने वाले होते हैं, और यहीं से आपकी यात्रा थोड़ी और कठिन होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से थोड़ी हार्ड चढ़ाई शुरू हो जाती है।